हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। समीकरणों को हल कीजिए। और हमारे पास समीकरण है वर्गमूल 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर में वर्गमूल 2 है। यह इस समीकरण को हमें हल करना है। यह एक त्रिकोणमितीय समीकरण है बच्चों, जिसमें हमें थीटा का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न में मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो अवधारणा मुख्य अवधारणा में बच्चों हम एक सूत्र लिखने वाले हैं, जिसकी हेल्प यहाँ पर हमें लगेगी। ठीक है, तो देखो सूत्र क्या है। सूत्र ये है बच्चों कि यदि कॉस थीटा या फिर कॉस एक्स कर दो आप, कॉस एक्स बराबर कॉस वाई दिया है बच्चों हमें। ठीक है, और यहाँ पर हमें एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ एक्स बराबर होता है 2n पाई प्लस माइनस वाई। ठीक है बच्चों, और यहाँ पर जो एन होगा वो सदैव एक पूर्णांक होगा बच्चों, एन बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, तो ये सूत्र आपको यहाँ पर याद रखना पड़ेगा बच्चों। अब देखिए प्रश्न को हल करते हैं हम। तो प्रश्न में जो हमें दिया है हम उसे लिख लेते हैं पहले। तो देखो हम इसको हल करते हैं। देखिए हमें जो समीकरण दी है वो है वर्गमूल 3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और 2। ठीक है बच्चों, तो हम क्या करेंगे इस समीकरण में साइन थीटा और कॉस थीटा के जो गुणांक है, दोनों गुणांकों का बच्चों सबसे पहले वर्ग करेंगे। देखो वर्गमूल 3 का वर्ग कितना होगा 3, इधर होगा -1 का वर्ग कितना होगा 1, तो बराबर कितना आएगा बच्चों 2 आएगा। तो 2 का हम क्या करेंगे बच्चों, दोनों पक्षों में भाग दे देंगे। ठीक है, भाग देने पर लिख सकते हैं इस बात को। तो देखो 2 का भाग लगाएंगे तो ये समीकरण देखो किस रूप में आ जाएगी। ये बनेगा हमारा वर्गमूल 3/2 और ये बन जाएगा बच्चों साइन थीटा। ठीक है, और उसके बाद होगा माइनस, देखो यहाँ पर भी हम भाग लगाएंगे तो ये बनेगा हमारा 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कॉस थीटा, और बराबर ये बनेगा बच्चों वर्गमूल 2/2। ठीक है, दूसरा देखिए बच्चों, अब हम यहाँ पर सूत्र बना सकते हैं बच्चों, कॉस ए कॉस बी या फिर साइन ए साइन बी का हम कोई भी सूत्र एक बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर साइन ए प्लस बी का सूत्र बनाएंगे बच्चों। तो देखो साइन थीटा को तो मैंने जैसा है वैसा ही लिख दिया। ठीक है, अब देखो √3/2 कॉस में कितने डिग्री पर होता है, ये कॉस 30 डिग्री का मान होता है, मतलब ये कॉस π/6 होगा। माइनस यहाँ देखो कॉस थीटा तो बच्चों वैसा का वैसे लिख दिया मैंने, और 1/2 साइन में क्या होता है, ये साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो इसको लिख दिया मैंने साइन π/6। और वर्गमूल 2 से 2 कितनी बार कट जाएगा, वर्गमूल 2 बार बच्चों कट जाएगा। ठीक है ना, तो ये मुख्य अवधारणा में हम ये जो हमने कॉस थीटा वाला सूत्र लिखा है बच्चों, इसकी जगह हम एक और सूत्र लिख सकते हैं यहाँ पर, यदि, क्योंकि यहाँ पर साइन का सूत्र बनेगा बच्चों, यदि साइन एक्स बराबर साइन वाई है बच्चों। ठीक है, तो अगर साइन एक्स बराबर साइन वाई होता है तो यहाँ एक्स बराबर होता है n पाई प्लस -1n वाई, और यहाँ भी बच्चों n बिलोंग्स टू क्या होता है, z होता है बच्चों। ठीक है ना, तो ये भी हमारी मुख्य अवधारणा में ही रहेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमारा सूत्र बन गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, जो किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा साइन ए माइनस बी के, तो ये हो जाएगा थीटा माइनस π/6 बराबर, यहाँ देखो बच्चों 1/√2, ये हमारा साइन में किसके बराबर होता है, ये साइन 45 डिग्री का मान होता है बच्चों। अब देखो मुख्य अवधारणा में हमने जो सूत्र देखा है साइन एक्स बराबर साइन वाई वाला, तो यहाँ से देखो हम कह सकते हैं इसका व्यापक हल। ठीक है बच्चों, तो व्यापक हल हम अगले पेज पर लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं हम व्यापक हल। देखो बच्चों व्यापक हल क्या हो जाएगा हमारा, थीटा माइनस π/6 बराबर n पाई प्लस -1n, और y का मान कितना है π/4 है, और जहां n क्या है बच्चों, z है। ठीक है, यहाँ से देखो हमें थीटा का मान निकालना है, तो हम थीटा का मान कैसे निकालेंगे, माइनस जो π/6 है इसे बराबर के इधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा थीटा बराबर n पाई प्लस -1n π/4, और प्लस में आ जाएगा बच्चों π/6। ठीक है, और यहाँ हो जाएगा हमारे पास n बिलोंग्स टू z। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा थीटा का मान आ गया, और यही क्या होगा, हमारा व्यापक हल होगा। हम चाहे तो इसे माइनस और प्लस दो भागों में तोड़ के भी लिख सकते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर हम पहला केस बना सकते हैं, यदि
एन क्या हो बच्चों, सम हो, सम हो। देखो यदि एन सम हो तो क्या होगा, देखो थीटा का मान, तो थीटा का मान हो जाएगा थीटा बराबर एन पाई, और अगर एन सम हुआ तो ये हमें प्लस का मिलेगा, तो ये मिलेगा प्लस पाई बटा 4 और प्लस पाई बटा 6। ठीक है बच्चों, तो हम चाहे तो अब इसका एलसीएम यहाँ ले सकते हैं, तो थीटा बराबर हमारे पास हो जाएगा एन पाई और प्लस, देखो बच्चों 6 और 4 का अगर हम लसा लेंगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 12, तो ये हो जाएगा आपका 3 पाई और ये हो जाएगा 5 पाई। ठीक है ना, 3 और 2 5 पाई हमारे पास आ जाएगा बच्चों। ठीक है, तो एक तो ये हो गया हमारे पास। दूसरा देखो बच्चों, हम ये भी कर सकते हैं कि एन क्या हो, हमारा विषम हो। ठीक है ना, इस बात को भी कह सकते हैं कि यदि एन विषम हो बच्चों, विषम हो। ठीक है, यदि एन विषम हुआ तो थीटा बराबर कितना होगा, देखो ये होगा एन पाई, और अब इस बार ये माइनस का पाई बटा 4 हो जाएगा और ये प्लस का पाई बटा 6 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो यहां से भी देखो थीटा का मान ये होगा एन पाई, और यहाँ पर देखो बच्चों पाई बटा 6 को हम आगे लिख लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ प्लस का है तो ये लिख दिया हमने पाई बटा 6 माइनस पाई बटा 4। ठीक है, तो देखो थीटा बराबर अब कितना हो जाएगा, ये होगा एन पाई, यहाँ देखो दोनों का अगर हम लसा लेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 12 आ जाएगा, तो ये तो कट जाएगा 2 पाई और ये हो जाएगा हमारा 3 पाई। ठीक है, तो अब देखिए थीटा का मान कितना आया, ये हुआ एन पाई और 2 पाई में से गया तो बचा माइनस पाई बटा 12, और यहाँ पर एन बिलोंग्स टू कितना होगा बच्चों, जेड, और यहाँ पर भी एन बिलोंग्स टू कितना होगा, जेड होगा बच्चों। तो ये हमारे दो आंसर होंगे। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।